संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जुड़े कई न्यूज आर्टिकल्स लगातार प्रकाशित होते रहते हैं, क्योंकि मीडिया को पता होता है कि यह एक ऐसा विषय है जो लोगों को खूब आकर्षित करता है। हालांकि जब हम बात करते हैं किसी ठोस कदम की, तो आम तौर पर इन खबरों में कोई ठोस या मीनिंगफुल कंटेंट नहीं मिलता। निजी तौर पर मैं भी अब यह महसूस करने लगा हूं कि इस विषय पर जब तक कोई महत्वपूर्ण जानकारी या प्रगति न हो, तब तक इसे कवर करने का कोई फायदा नहीं है। भविष्य में केवल तभी हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो तो देखते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो। जल्दी जल्दी लाइक करो। जब कोई वास्तव में महत्वपूर्ण खबर सामने आए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र हुआ, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपने संबोधन और विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान 9 देशों के नेताओं ने खुले मंच से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने की मांग की। इनमें से 3 देश, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और रूस, पहले से ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अन्य 6 देश जिन्होंने भारत का समर्थन किया, वे हैं भूटान, बेलारूस, पुर्तगाल, माइक्रोनेशिया, अंगोला और चिली। हालांकि अमेरिका ने महासभा के मंच से भारत के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन समिट ऑफ द फ्यूचर के दौरान अमेरिका ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात की थी। इसमें कोई शक नहीं कि जितने अधिक देश भारत को खुलकर समर्थन देंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। परंतु सवाल यह उठता है कि सिर्फ मांग उठाने से क्या होगा। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने की राह में सबसे बड़ी अड़चन चीन है, जो इस पर वीटो लगा सकता है। हाल ही में खबर आई है कि रूस ने जर्मनी और जापान के स्थायी सदस्य बनने की संभावनाओं को भी रोकने का फैसला कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने G4 ग्रुप बनाया है, जिसमें वह जापान और जर्मनी को भी स्थायी सदस्य बनाने की मांग करता है। लेकिन अब रूस G4 के खिलाफ खड़ा हो गया है। रूस का कहना है कि यूरोप से पहले से ही 2 देश, फ्रांस और ब्रिटेन, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, इसलिए यूरोप से किसी और देश को स्थायी सीट नहीं मिलनी चाहिए। जापान के मामले में भी रूस ने आपत्ति जताई है। रूस का तर्क है कि एशिया से पहले से ही चीन स्थायी सदस्य है, इसलिए अगर भारत को भी स्थायी सीट दी जाती है, तो एशिया से केवल 2 देश स्थायी सदस्य रहेंगे। लेकिन अगर जापान को भी स्थायी सदस्य बनाया गया, तो एशिया से 3 देश हो जाएंगे और यह असमानता पैदा करेगी। हालांकि यह बात स्पष्ट है कि रूस का असली डर यह है कि जापान एक अमेरिका समर्थक देश है। अगर जापान को स्थायी सदस्यता दी गई, तो अमेरिका का ग्रुप और भी शक्तिशाली हो जाएगा और रूस व चीन अकेले पड़ जाएंगे। इसी कारण रूस, जापान और जर्मनी के खिलाफ है। एक और बड़ी खबर यह है कि मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों ने आपस में यह तय किया है कि जो भी नए स्थायी सदस्य बनाए जाएंगे, उन्हें वीटो पावर का अधिकार नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि नए स्थायी सदस्यों को पुरानी स्थायी शक्तियों के बराबर नहीं समझा जाएगा। भारत ने साफ कहा है कि अगर उसे स्थायी सदस्यता दी जाती है, तो उसे भी वीटो पावर का अधिकार मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, तो सभी देशों से वीटो पावर खत्म कर देना चाहिए और जब भी सुरक्षा परिषद में कोई निर्णय लेना हो, तो वह साधारण मतदान से लिया जाए। अब सवाल यह है कि अगर चीन भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन शर्त यह रखे कि भारत को वीटो का अधिकार नहीं मिलेगा, तो क्या भारत को यह सदस्यता स्वीकार करनी चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है? यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो